यह कथा सागर के 60,000 पुत्रों से शुरू होती है। सागर के राजकुमारों ने कपिला ऋषि की तपस्या के दौरान उनका अपमान किया। इससे कपिला आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने सागर के पुत्रों को शापित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वे सभी राजकुमार अग्नि में जलकर राख हो गए। इसके बाद उनके पुनः जीवन में आने के लिए गंगा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गंगा को पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। सागर के वंशजों ने फिर अपने पापों से मुक्ति के लिए भगीरथ, जो सागर के वंशज थे, को गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य सौंपा। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। वह हिमालय की गुफा में जाकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की पूजा करते रहे। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और गंगा को धरती पर लाने की अनुमति दी। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने यह चेतावनी दी कि गंगा का जल बहुत ही प्रचंड होगा और वह पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसलिए गंगा के जल को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा के प्रचंड जल को अपने सिर पर समाहित कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में गंगा के जल को समाहित किया गया ताकि उसका भयंकर वेग शांत हो सके। इसके बाद गंगा का जल धीरे धीरे शिव की जटाओं से बहने लगा। गंगा के जल को भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने जटाओं से बहने दिया और गंगा की अविरल धारा धरती पर आई। गंगा के जल से सागर के पुत्रों की आत्मा को शांति मिली और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। गंगा का जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यही जल आज भी पूरे भारत में पवित्रता का प्रतीक बना हुआ है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद भगीरथ ने अपनी यात्रा को जारी रखा और गंगा के जल को सागर के पुत्रों के मृत शरीर पर बहाने के लिए नदी में प्रवाहित किया। यह प्रक्रिया उन्होंने पवित्र यात्रा के रूप में पूरी की और इस प्रकार गंगा ने अपने पवित्र जल से सभी पापों का नाश किया और सभी को मुक्ति दिलाई। गंगा का जन्म स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था। गंगा के जल को धरती पर लाने के लिए भगीरथ की कठिन तपस्या, भगवान ब्रह्मा की स्वीकृति और भगवान शिव की कृपा का अत्यधिक महत्व है। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि वह पवित्रता, शांति और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। गंगा के अवतरण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि तपस्या और भक्ति से बड़ी कठिनाइयां आसान हो सकती हैं और जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।